शमशान में लावारिस लाशों को कुत्ते भी इस तरह नहीं नोचते होंगे जिस तरह बिहार के अस्पताल में इंसान बेसहारा लावारिस जख्मी इंसानों को नोच रहे हैं। और इंसान क्या, धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों द्वारा मानवता और इंसानियत को लजाने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको आज सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा और आपको अपने आप को इंसान कहने में शर्म महसूस होगा। इंसानियत भी आज कलेजा फाड़ कर रो रहा होगा। और मानवाधिकार की बात करें तो शायद मानवाधिकार इस मामले को नोटिस लेकर जरूर कोई कार्रवाई करेगा। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज की ये खबर, आज की ये कहानी आपको सुनाने से पहले पूरी एक रात में सो नहीं पाया, क्योंकि ये घटना हृदय विदारक होने के साथ साथ यह बताती है कि मनुष्य, इंसान जिसे कहते हैं आप, वो अब इंसानियत को छोड़कर हैवानियत से आगे बढ़ चुका है। जमुई अस्पताल में 3-4 दिन पहले रेलवे में दुर्घटना से घायल होकर पैर कटाकर आया एक व्यक्ति जब इलाज कराने पहुंचा तो आइए उसकी तस्वीर आप देखते हैं। वो उस अवस्था में था जब खुद अपने से उसे दिए गए पावरोटी और पानी को यूज कर रहा था, खा रहा था, और फिर डॉक्टरों ने उसे अटेंड करने के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद जमुई सदर अस्पताल के सबसे ऊपरी तीसरे तल्ले पर एक ऐसे कमरे में डालकर बंद कर दिया जहां 3 दिन तक खाना, पानी और इलाज के बिना वह सड़ांध के साथ बदबू करने लगा। एक जिंदा इंसान की तेज बदबू ऐसी कि पास के प्रसव कमरे में जो महिलाएं प्रसव के लिए आ रही थी और उनके साथ जो अभिभावक घर वाले आ रहे थे, उन्हें जब सड़ांध बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने हल्ला किया कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। आप अंदाजा करिए कि तीसरे तल्ले से ये दुर्गंध हर तल्ले पर पूरे अस्पताल परिसर में फैल रहा था। जब बात अस्पताल से निकलकर दैनिक भास्कर के संवाददाता तक पहुंची तो उन्होंने मानवता के धर्म को और पत्रकारिता के धर्म को बचाने के लिए वहां दबिश दी और उनके सामने उस कमरे का ताला खोला गया। अस्पताल के चिकित्सक लजाने लगे और नर्स तथा अस्पताल के चिकित्सक जब उस कमरे में पत्रकार से छिपने के लिए प्रवेश करने गए तो वो सभी उल्टियां करने लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे 3-4 स्प्रे उस रूम में प्रवेश से पहले अस्पताल कर्मियों ने खर्च कर दिए। और मजे की बात तो ये है कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट अस्पताल के डॉक्टर नौशाद अहमद से यह बात पूछा गया कि उनके संज्ञान में यह मामला क्यों नहीं है, जहां एक जिंदा इंसान जीवित अवस्था में अस्पताल के फर्श पर पड़ा हुआ बदबू कर रहा है, 3 दिन से उसे खाना पानी तक नहीं दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से मुझे यह मामला संज्ञान में आ रहा है। अस्पताल के सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट का यह काम है कि वह सुबह सवेरे अस्पताल के सभी कक्षों में, सभी अस्पताल के चिकित्सा गृह में, अस्पताल के सभी कमरे में भ्रमण करके देखें कि उनकी क्या कमी है और अस्पताल में क्या परेशानी हो रही है। इतना तो तय हो जाता है उनके बयान से कि उन्होंने अस्पताल में 3 दिन से कोई भ्रमण नहीं किया था और यह अस्पताल दलाली का अड्डा बन गया है, जहां से मरीजों को उठा करके बदले में 50% कमीशन लेकर पास के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाता है। और कहीं न कहीं इन लोगों की संलिप्तता है। मुझे यह भी पता चला है कि मीडिया द्वारा यह खबर
लोगों के बीच प्रकाशित किए जाने के बावजूद उस इंसान को इलाज करने वाला अब तक कोई डॉक्टर सामने नहीं आया है। अगर दुर्गंध से इतनी डर लगती है, अगर जख्म से इतना परहेज है, तो फिर डॉक्टरी करने की जरूरत क्या है। डॉक्टर तो धरती पर भगवान कहे जाते हैं, परंतु मैंने देखा है इन दिनों डॉक्टर को बुरी तरह पीटते लोगों को। मैंने देखा है धरती के इस भगवान के प्रति टूटते भरोसे के बाद लोगों द्वारा उन्हें खदेड़ते हुए। तो मैं घबराता था कि आखिर धरती के भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। इस तरह का व्यवहार अब मुझे समझ में आता है कि जब एक भी ऐसा डॉक्टर जिसके ऊपर भगवान की जिम्मेवारी है, वह जब इंसानियत का धर्म खोता है, तब आम जनता का भरोसा उस पर से उठ जाता है। मैंने जमुई के जिलाधिकारी महोदय से इस बात की सूचना देकर उस मरीज के इलाज की बात कही है और उन्होंने भरोसा भी दिया है, लेकिन सत्य यही है कि अब तक उस मरीज का इलाज नहीं किया जा सका और अब तक उस मरीज को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इतना तो तय है कि अब चमड़ी लोगों की इतनी मोटी हो गई है कि अब खबर के प्रकाशित होने और लोगों के हल्ला करने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना स्प्रे किए लो और करिए जा और करना है। क्या उसको इलाज नहीं हो रहा, 3 दिन में पूरा बंद हो गया। अभी आप लोगों से जानकारी मिली कि एक विक्षिप्त टाइप का एक आदमी है, वो उसको किसी रूम में बंद कर दिया गया है, उसके पाँव में घाव है। तो अब जो है उसका ट्रीटमेंट सुनते हैं कि ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन अभी जानकारी मिली है तो उसको तो ध्यान दिया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। दूसरे मंजिल पे ले जाके छोड़ दिया गया सर। हाँ, ये अभी हमको जानकारी आप लोग के तरह बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 72 घंटे से भूखा प्यासा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसे मरने के लिए यहाँ के स्टाफ के द्वारा छोड़ दिया गया। हाँ, ये कार्रवाई होगी अगर सर आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो। पहले तो जानकारी प्राप्त करेंगे किसके द्वारा ये कृत्य किया गया, और उसके बाद उसको हटाया जाएगा या उसको हटाने का मानते हैं कि मानवता को संसार बहुत घृणित कार्रवाई, घृणित बात है ये, बहुत घृणित। क्या इलाज की क्या व्यवस्था की जाएगी? अभी जो इलाज है हॉस्पिटल में जो दवा उपलब्ध है और वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या उस रूम में क्या था, आप खोले थे तो? रूम को खोले थे, क्या आदमी था उसमें? आदमी एक है, घायल अवस्था में है, घायल अवस्था में है ना, अब तड़प रहा है, पहले बदबू भी दे रहा, क्या दे रहा था? आप लोग को नहीं हाँ दे रहा था। हाँ, तो यहाँ जो गर्भवती महिला उन लोग को भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत हो रहा है? हुआ ना, सबको हो रहा है, सभी को हो रहा है। इलाज होना चाहिए कि ना उसका? होना चाहिए। कितने दिन से लगता है बंद है उसी में? तो एक चीज़ तो अभी आप बोले तो मैं इसको खोला हूँ तो देखाऊंगा अभी कब से जो है जो उसको मैंने कोई रह सकता है खड़ा, इतना बदबू है, कोई नहीं लेकिन कोई नहीं देख रहा है इसको। देखिए सब नहीं देख सर, आप लोग इलाज इसको कीजिए व्यवस्था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुरेश कुमार। वो रूम के पास पानी लाने वहाँ जाते हैं ना, बहुत बदबू महकता है। कितना दिन से है यहाँ पर? 4 दिन से। नहीं, कोई देखता नहीं उसको, पूरा बदबू दे रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है ना, गर्भवती महिला को तो खास करके ज़्यादा। इससे तो बहुत परेशानी हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मतलब कोई दिक्कत बताने क्या दिक्कत है? हम लोग ममता है। ममता है, क्या नाम है? देखिए, पहले आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इंसानियत को बचाने के लिए एक मुहिम चलाया। क्या मामला है जो एक इंसान से बदबू आ रही है? देखिए, हमको 2 दिन पहले जानकारी मिली, कुछ स्थानीय लोग जो कि सदर अस्पताल में इलाजरत थे परसोता वार्ड में, उन्होंने कहा कि एक रूम जो कि जिसमें ताला लगा हुआ है 3 दिनों से, उसमें एक व्यक्ति है जो कि घायल अवस्था में है। ना तो उसका इलाज किया जा रहा है, ना उसे खाना पीना दिया जा रहा है, संभवतः लगता है मर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बदबू दे रहा है। तो हमें लगा कि वार्ड प्रसव वार्ड है तो गंदगी थोड़ा रहता है, फिर भी मेरा मन नहीं माना, हम ऊपर गए, फिर पता चला कि 7 जुलाई को एक ट्रेन से घायल हुआ था एक युवक।
ये जम्मू के स्टेशन में जो रेल पुलिस है उनके द्वारा लाया गया था, क्योंकि मेरे सामने लाया गया था तो हम जान रहे थे कि वो शख्स है। फिर हमने काफ़ी वहाँ हंगामा किया। उसके बाद 2 कर्मचारी दौड़ते हुए आए और हाथ में स्प्रे लेके स्प्रे मारते हुए गया, और जब खुला तो हम उसको देखे किस तरीके से जानवर को भी नहीं रखा जाता है। जिस तरह बेड से वो नीचे गिरा था और वो छटपटा रहा था दर्द से, लेकिन बाहर से जो स्वास्थ्य कर्मी है वो 3 दिनों से उसे बंद करके रखा था ताकि वो मर जाए और उसका जो अंतिम संस्कार। एक जीवित आदमी से बदबू कैसे आता है? उसका पैर जो है वो उसमें जख्म था, कट चुका था, तो जख्म था, उसके इलाज के लिए रेल पुलिस यहाँ लाई थी। लेकिन देखिए स्वास्थ्य विभाग की मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी है कि जिसका इलाज करना चाहिए जिस मरीज को, उन्होंने इलाज नहीं किया, ऐसे ही ऊपर से ट्रीटमेंट करके उसको ऊपर वाले रूम में छोड़ दिया ताकि कोई देखे ना और वो मर जाए। उसके बाद 3 दिन से सिविल सर्जन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को इस बात की जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जानकारी सारे लोगों की, ऐसी नहीं कि जानकारी नहीं है, लेकिन हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ऐसी जानकारी नहीं, कि आपके जरिए जानकारी मिली है, ये काफ़ी गंभीर मामला है। हम सवाल भी हमने किया कि सर गंभीर मामला है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की इस पर? तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जानकारी नहीं थी, अब मैं ये जो गंभीर मामला है उसमें जो भी ड्यूटी पर तैनात थे उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब 2 दिन हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही किसी प्रकार का किन्हीं को नोटिस गया है। क्या लगता है कि इस तरह का जो ट्रेन में दुर्घटना में लोग घायल होते हैं और नशाखुरानी का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को तो अगर मृत छोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए तो पता नहीं चलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं चलेगा। वही हमको लगता है कहीं ना कहीं अस्पताल के जो कर्मी है मंशा उसकी वही रही हो, क्योंकि दूसरे मंजिल पर प्रसूता वार्ड है, साइड में जैसा रूम था वहाँ पर अमूमन जो इमरजेंसी में अगर मरीज आता है तो उसे वहाँ नहीं रखा जाता है, उसके लिए इमरजेंसी के जस्ट बगल में एक इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, वहाँ रखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल कर्मी की लापरवाही का है या मिलीजुली का है, उसको साइड में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक जीवित घायल व्यक्ति को मरने के लिए कमरा में बंद किया? बिल्कुल निश्चित तौर पे तो देखा जा सकता है, 3 दिनों से भूखे प्यासे और रूम बाहर से बंद कर दिया गया हो तो मंशा साफ है, इसमें तो और कोई दो राय नहीं हो सकता है। जी, आपका नाम? गौतम कुमार। जिंदा इंसान से आ रही यह बदबू जो लाशों से भी ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है, वह यह बताती है कि यह दुर्गंध जिंदा इंसान और इंसानियत से नहीं है। यह दुर्गंध वर्तमान सरकार की है, जिसने सरकारी अस्पताल में लोगों के इलाज की व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल रखी है। यह बदबू सड़ चुके सिस्टम की है। यह बदबू उन जनप्रतिनिधियों की है जिन्होंने वोट पाकर यह कहा था कि वो जनता को सरकारी अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यह बदबू इंसानियत पर है, यह बदबू मानवाधिकार पर है, यह बदबू पत्रकारों पर है, जो पत्रकार अस्पताल के न्यूज को छापने की जिम्मेदारी उठाते हैं। बावजूद 3 दिन तक यह व्यक्ति अस्पताल के ऊपरी कमरे में, एक बंद कमरे में भूखा प्यासा जमीन के फर्श पर कैसे पड़ा था। और फिर अगर ऐसे जिंदा इंसान से उठती इस बदबू पर कोई कार्रवाई यदि नहीं हुई, अगर दोषी उस डॉक्टर पर जिसने पहली बार उस मरीज का, जब वो ट्रेन से गिरकर अस्पताल आया था, उसका इलाज किया था, उन्होंने कैसे उस व्यक्ति को ऊपरी तल्ले में बंद कमरे में छोड़ दिया, उन ऐसे सभी दोषियों पर अस्पताल के प्रबंधक, जिसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है अस्पताल के कमरे में कोई आपराधिक गतिविधि तो नहीं चल रही है, क्या यह साबित नहीं करता है कि अस्पताल में ऐसे लावारिस लोग जो ट्रेन से कटकर अथवा नशाखुरानी के शिकार होकर आते हैं, वो इसी तरह बंद कमरे में मरने के बाद कहीं फेंक दिए जाते हों। यह एक मामला है जिसने बिहार की सड़ चुकी चिकित्सा व्यवस्था और वर्तमान सरकार की लाश से यह बदबू पैदा कर दी है, जिसे एक बार देखना और उस पर एक सुगंधित स्प्रे करना बहुत जरूरी है। आप जनता हैं, आपको जगना होगा, वरना ये लोग समाज और सिस्टम को सड़ाकर सब कुछ लूटकर आपको भी इसी तरह दुर्गंध का शिकार बना देंगे। धन्यवाद।
प्रणाम।